गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग कल पाठ 1 भाषा के बारे में फिर से कल बात कर रहे थे और कुछ प्रश्न हमने आपको बताया था कि भाषा किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। किसी बच्चे ने पूछा था निर्धारित चिन्ह जो लिखी गई सही सार्थक बात को लिपि कहते, जो भी है निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं, जो सही रूप में लिखी जाती सार्थक रूप से। और आज बच्चों हम आगे आपसे पाठ 1 से ही कुछ प्रश्न उत्तर तथा अभ्यास कार्य बताएंगे। ये कार्य हमारा रिवीजन कार्य है, जिसे हम हिंदी में पुनरावृत्ति कार्य वो कहते हैं। हम हिंदी में बोलते हैं क्या? पुनरावृत्ति कार्य। अब है 2 मैंने क्वेश्चन आपसे कल पूछे थे, भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं और लिपि किसे कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि भाषा कितने प्रकार की होती है, उनके नाम बताओ। तो इसको हम पूछेंगे बेटा, भाषा हमारी हमने आपको पहले भी बताया था, भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या है? सुनना और बोलना पढ़ना, ये हमारी मौखिक भाषा है। जब भी हम कोई बात करते हैं या कि एक दूसरे से बात करते, बातचीत हमारी मौखिक भाषा कहलाती है। और कभी देखा होगा नेताजी भाषण देते हैं, ये भी हमारी मौखिक भाषा है। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा पत्र लिखना, ईमेल, व्हाट्सएप जो हम लोग करते हैं आजकल, उसको आपको ज्यादा जानकारी होती है आज के माहौल में, तो वो सब हमारी क्या है? मैसेज जो हम लोग करते हैं, लिखित भाषा। पत्र लिखना, ये हमारी लिखित भाषा है। आप अपने कॉपी में लिखते हैं प्रश्नोत्तर, ये हमारी लिखित भाषा है। अब बच्चों हम जानेंगे सांकेतिक भाषा क्या है। पहले आप सही से बोलना। किसी बच्चे ने पूछा था मुझे, मैम सांकेतिक भाषा, जिसका प्रश्न क्लियर नहीं था, तो लेकिन मुझे समझ में आया कि ये यही बात कर रहा है। तो सांकेतिक भाषा कई बार हम इशारों या संकेतों द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति होता है, वो नहीं बोल पाता, बहरा होता है, उसकी समझ में नहीं आता कोई बात की अगला व्यक्ति क्या बोल रहा है, तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी सांकेतिक भाषा। हम इशारों या संकेतों द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे आपने देखा होगा सड़क पर, चौराहे पर यातायात संकेतक, जो ट्रैफिक सिग्नल होता है, जो लाइट के इशारों पर हाथ देते हैं, और जेब्रा क्रॉसिंग, जो सड़क पर एक निशान बना होता है, जो पट्टी जैसे कलर, वो क्या है? हमारा जेब्रा क्रॉसिंग है, उसको कहते हैं सांकेतिक भाषा। उसी लाइन के अनुसार हमारे वाहन जितने हैं, गाड़ियां या लोग चलते हैं कि कौन सा कहाँ जाना है, उसको उस समय क्या है निर्धारित है, उसका समय क्या है, वो उसी के हम लोग इशारों से यातायात संकेतक के द्वारा ही हम लोग अपने वाहन को आगे बढ़ाते हैं और अपने राह पर हम लोग जाते हैं। तो इशारों या संकेतों द्वारा अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, वे सांकेतिक भाषा कहलाती है। अब हम बेटा पाठ 1 से कुछ एक्सरसाइज, जिसे हिंदी में अभ्यास कार्य बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमारी लिखित, मौखिक व सांकेतिक भाषा के 2 उदाहरण याद करो। ये आपको लिखना नहीं है, आपको अच्छे से समझना है और याद करना है। तो अभी हमने आपको बताया लिखित भाषा के 2 उदाहरण क्या हैं? ईमेल, पत्र
या कुछ एग्जाम देते हैं हम लोग, लिखना, पत्र लिखना, लिखित प्रणाली, जो भी वो हम लोग जो भी लिखने का कार्य करते हैं वो हमारी लिखित भाषा कहलाती है। दूसरी है हमारी मौखिक भाषा। मौखिक भाषा के 2 उदाहरण हैं। पहला वाद विवाद प्रतियोगिता, दूसरा बातचीत करना या टेलीफोन या सुनकर बोलना समझना, ये भी हमारी मौखिक भाषा है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में आपको पता होगा, जब भी कोई एक पाठ, जैसे पर्यावरण मिला, पर्यावरण के बारे में कोई अच्छा बताता है और कोई उसको बुरा बताता है, तो उसको बोलते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। कोई भी टॉपिक के बारे में जो अच्छा और बुरा 2 पक्ष होते हैं, हमारे जो भी 2 पक्ष होते हैं उनके बारे में एक अच्छा बताता है और एक बुरा बताता है, तो उन्हें वाद विवाद प्रतियोगिता कहते हैं। ये भी हमारी मौखिक भाषा के रूप में आती है। तीसरा है बेटा हमारा सांकेतिक भाषा। जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि इशारों से, जो भी हमारे बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, वो इशारों से अपनी बात को कहते और बोलते हैं। जब भी आप स्कूल के गेट पर देखिए 2 बच्चे स्कूल बैग लिए खड़े होते हैं फोटो में, और वो क्या है हमारा, वो सांकेतिक भाषा है। वो बताता है कि ये विद्यालय है। आपके लिए बच्चों की फोटो बैग टांग के कभी देखा, स्कूल के बाहर आप लोग खड़े रहते हैं, तो ये क्या है, सांकेतिक भाषा। इसी तरह अभी मैंने आपको बताया था यातायात संकेतक और जेब्रा क्रॉसिंग। यातायात संकेतक, जेब्रा क्रॉसिंग। अब है बेटा हमारा निम्नलिखित का सही उत्तर समझकर याद करो। निम्नलिखित का सही उत्तर समझकर याद करो। अब हमें क्वेश्चन पूछा गया इसमें कि भाषा के सही रूप का ज्ञान कौन कराता है? कौन कराता है बच्चों? व्याकरण कराता है। व्याकरण से हम सही रूप से बोलना, लिखना, समझना सीखते हैं ना, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो भाषा के सही रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। दूसरा है लिपि किसे कहते हैं? जैसा मैंने आपको कल पढ़ाया था, लिखित भाषा के निर्धारित चिन्हों को कहते हैं। जैसे कि लिपि किसे कहते हैं? भाषा के निर्धारित चिन्हों को लिपि कहते हैं। तीसरा है बच्चों संस्कृत व मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? कल मैंने आपको बताया था हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, नेपाली, इन सब की लिपि हमारी कौन सी है? देवनागरी। कौन सी लिपि है? देवनागरी। तो हमारा उत्तर क्या होगा? संस्कृत व मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है। और अब नंबर 4 क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो कल हमने आपको पढ़ाया था हिंदी हमारी राज्य भाषा है और अंग्रेजी हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो कौन सी भाषा है अंतरराष्ट्रीय हमारी? अंग्रेजी हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा है, जिसकी लिपि हमारी क्या है? रोमन लिपि है। अब बेटा आपका होमवर्क है आज का, जो भी आपको ये हमने पढ़ाया है, पढ़ाए गए पाठ को पुनः समझकर याद करना है। पढ़ाए गए पाठ को फिर से आपको याद करना है। ये आपके लिए बहुत जरूरी है बेटा। जिस तरह से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है उसके लिए आपको समझना और याद करना बहुत जरूरी है। अच्छे से समझकर और याद करिए।